हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप सब। आई होप बढ़िया से होंगे। और आज मैं एक चूहे की रेमेडी लेकर आई हूँ जो आपको बहुत ही यूज़फुल होगी, क्योंकि चूहे घर में जब बहुत आ जाते हैं तो हम बहुत परेशान हो जाते हैं। और जब हम दवाई वगैरह डालते हैं तो वो कहीं कोने में जाकर मर जाते हैं, जिससे हमारा बहुत काम बढ़ जाता है और हमें घर का सारा सामान इधर से उधर करना पड़ता है। क्योंकि चूहे मरने की स्मेल इतनी गंदी होती है कि घर में रहना मुश्किल हो जाता है। तो हमें सारे में ढूंढ कर चूहे को निकालना पड़ता है और हम बहुत ही परेशान हो जाते हैं। या फिर चूहे हमारी फाइल वगैरह काट देते हैं, यहाँ तक कि हमारे नए कपड़े भी अगर उन्हें मिल जाएं तो वो उन्हें नहीं छोड़ते हैं और काफ़ी सारा नुकसान कर देते हैं। और यदि कोई खाने की चीज़ में भी यदि मुँह लगा दें तो हमें बीमारी होने का खतरा बना रहता है। तो इसलिए हमें ये कदम उठाना ही पड़ेगा। तो इसके लिए हमने ली है हरी मिर्ची। तो हमने ये हरी मिर्ची ली है, ये बहुत नरम और तीखी मिर्ची है। तो इन्हें हम चॉप कर लेते हैं, क्योंकि चूहे जब ये मिर्ची खाएंगे तो चूहों के पेट में जलन होगी और फिर वो बाहर की तरफ भागेंगे और फिर दोबारा लौटकर नहीं आएंगे। तो हम मिर्ची को बारीक बारीक टुकड़ों में चॉप कर लेते हैं। और हमने ये एक बाउल लिया है जो हमारे काम का नहीं है, क्योंकि इसमें स्मेल रह ही जाती है। तो हमने 2 चम्मच चीनी ली है और ये एक्सपायर पड़ा हुआ बेकिंग पाउडर लिया है। तो ये जो बेकिंग पाउडर है, इससे चूहों के पेट में परेशानी होगी तो चूहे परेशान होकर बाहर की तरफ ही भागेंगे और वो दोबारा घर में आने की हिम्मत नहीं करेंगे। तो मैंने ये डेटॉल का सैनिटाइज़र लिया है, क्योंकि ये मेरे पास रखा हुआ था। यदि आपके पास डेटॉल हो तो 2-4 बूंद वो भी डाल सकते हैं। तो अब इसमें हम ये चॉप की हुई हरी मिर्ची भी ऐड कर देते हैं और हम थोड़ा सा कोलगेट भी ऐड करेंगे, क्योंकि कोलगेट भी पेट में जाकर इन्हें परेशान करेगा और ये बाहर की तरफ भाग जाएंगे। तो अब हमने गेहूं का आटा लिया है 3-4 चम्मच। यदि आपको ज़्यादा बनाना हो तो आप थोड़ा ज़्यादा ले लें। और अब इसमें हम ये विनेगर डालेंगे। और ये विनेगर जो होता है, ये भी जब ज़्यादा मात्रा में पेट में जाएगा तो इससे भी चूहों को परेशानी होगी। तो इसमें हम डालकर इसका एक डो बना लेते हैं। तो इसमें हम सारा विनेगर ही ऐड करेंगे, पानी बिल्कुल भी नहीं डालेंगे। तो इससे चूहों को भगाने में मदद मिलेगी। तो इसे हम चम्मच से इस तरह से डो तैयार कर लेते हैं। तो इसमें अभी हम थोड़ी सी लाल मिर्ची तीखी वाली और थोड़ी सी हल्दी भी डाल देते हैं, जिससे चूहों को खाने का मन ललचाए। और इसमें थोड़ा सा विनेगर और ऐड कर देते हैं, जिससे हमारा डो अच्छी तरह से तैयार हो जाए। तो हम इसमें पानी बिल्कुल भी ऐड नहीं करेंगे और इसे खाकर चूहे घर में दोबारा आने की हिम्मत नहीं करेंगे और हमारी मुश्किल ख़त्म हो जाएगी, क्योंकि ये गंदगी भी बहुत फैलाते हैं। तो अब ये हमारी एक्सपायर पड़ी हुई आँखों की दवाई है। हम 2-4 बूंद इसे भी ऐड कर देते हैं कि इससे उनके पेट में जलन होगी, क्योंकि ये आँख में भी बहुत तेज़ लगती है। तो अब बस ये हमारी रेमेडी तैयार है। अब इसको हम अच्छी तरह से डो बना करके इस तरह से इसके हम छोटे छोटे बॉल बना लेते हैं। तो इस तरह से ये हमारा तैयार हो गया है आटा। अब बस इस तरह से थोड़ा सा इसे और मार लेते हैं, ऐसे लंबा करके इसकी गोलियां बना लेते हैं। आप चाहें तो इससे भी छोटी गोली बना सकते हैं। मैंने तो ये अपने हिसाब से 5 ही गोलियां बनाई हैं। आपको अगर ज़्यादा ज़रूरत हो तो आप ज़्यादा भी बना सकते हैं। तो इस तरह से गोल करके तैयार कर लें। और यदि आपके पास मूंगफली या कोई नमकीन वगैरह हो तो इसके ऊपर से लगा सकते हैं। तो चूहे इन्हें ज़रूर खाएंगे और अपने घर में इन्हें वहाँ डालें जहाँ चूहे आते हैं, और कोई भी और खाने की चीज़ ना रखें जिससे चूहे इन्हें ही खाएं और खाकर इन्हें घर से भाग जाएं। तो हमने एक गैस के नीचे रखा है और ये मिक्सी के बराबर में रखा है, क्योंकि यहाँ चूहे आते हैं और हमारे गमले के पास भी चूहे आते हैं जो पौधों को खाने के लिए ज़रूर आते हैं। तो वो इसे भी खाएंगे। और अब हमने एक बेड के नीचे रखा है और दूसरे कमरे में डबल बेड के नीचे भी हमने एक कूलर रख दिया है। तो जहाँ जहाँ चूहे आते हैं और हमें ठीक लगा हमने वहाँ पर रख दिए हैं। आप भी अपने घर में इसी तरह से रखें। आपने अभी तक यदि मेरा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें और मेरी वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और कमेंट करें। और ट्राई करने के बाद में मुझे कमेंट करके ज़रूर बताएं कि आपके घर के चूहे भागे या नहीं भागे। तो आज के लिए बस इतना ही। मिलते हैं एक नई वीडियो में। तब तक के लिए थैंक यू फॉर वॉचिंग। और आपको यदि पसंद आए तो दोस्तों के साथ शेयर करना बिल्कुल ना भूलें। तो ये ज़रूर कीजिएगा। तब तक के लिए बाय।